एवरीवन, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? शीतल, समरा, सुनैना, मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? सबको आवाज़ क्लियर है? स्टार्ट आवर सेशन। ये लेक्चर जो है वो आपका अपलोड हो जाएगा। हाँ जी, वॉइस क्लियर है बेटा सबको? एमन, शीतल, सुनैना, आवाज़ आ रही है सबको? मुझे ये बताइए। जी, आवाज़ आ रही है सबको क्लास? आवाज़ आ रही है? शीतल, आपको आवाज़ आ रही है बेटा? ओके फाइन। हम लोग लास्ट टाइम पढ़ रहे थे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, जो कि हमारा लास्ट पे थोड़ा सा रह गया था, उसको कंप्लीट करके उसका आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। ये हमने पढ़ लिया था मुबशरा, शीतल, सहर, किरण, बेटा ये हम लोगों ने पढ़ा था। एमन, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पोल साइंसेस, interdisciplinary nature of organizational behavior, traditional organization structure, functional structure, ठीक है। उसके बाद सर्विस लाइन स्ट्रक्चर, यहाँ हमने स्ट्रक्चर से पढ़ना था आज। हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यहाँ से, हाँ। फंक्शनल स्ट्रक्चर में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक सीईओ होता है, सीईओ के बाद आपका नर्सिंग है, स्टोर रूम है, स्टोर रूम के बाद डाइटरी और फार्मेसी है, ठीक है। उसके बाद फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस हमने पढ़े थे। प्रोवाइड्स पीपल विद द अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम वन अनदर एंड बिकम मोर स्पेशलाइज्ड एंड प्रोडक्टिव। अब जैसे एक फार्मेसी वाला बंदा है, एक नर्सिंग वाला बंदा है, एक रेडियोलॉजी वाला बंदा है, ठीक है, एक फिजिशियन है, तो वो इंटरडिसिप्लिनरी टीम एक बन जाती है, तो वो एक दूसरे से एक्सपीरियंस लर्न करते हैं, ठीक है। जो डिस्क्रिपेंसीज एक दूसरे में वो देखते हैं, वो एक दूसरे से लर्न करते हैं। People who are grouped together by common skills can supervise one another एंड कंट्रोल ईच अदर्स बिहेवियर। अब अगर शहर के पास ज़्यादा अच्छी एक्सपीरियंस है ब्रानुला लगाने की, तो वो मुबशरा को, शीतल को, एमन को क्या करेगी? वो असिस्ट करेगी, उसको सुपरवाइज करेगी, ठीक है। और एक दूसरे के बिहेवियर को वो लोग कंट्रोल करेंगे, ग्रुप में काम करेंगे। पीपल डेवलप नॉर्म्स एंड वैल्यू दैट अलाउ देम टू बिकम मोर इफेक्टिव एट दैट दे डू, ठीक है। और लोग जो होते हैं वो डेवलप कर लेते हैं नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को, जो कोई अलाउ करते हैं मोर इफेक्टिव एंड दे डू, जो वो करते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है फंक्शनल स्ट्रक्चर के? कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है मोर, ज़्यादातर आपस में बहस ही छिड़ी रहती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस डेवलप ईच विद देयर ऑन हायरार्की। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी हायरार्की के मुताबिक काम करते हैं। दे बिकम इंक्रीजिंगली डिस्टेंट फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। एक तो ये कि वो एक दूसरे से दूर होते हैं, फासले पर होते हैं। मेजरमेंट प्रॉब्लम आ जाती है, लोकेशन प्रॉब्लम आ जाती है। मेजरमेंट प्रॉब्लम में क्या होगी? इंफॉर्मेशन नीड टू मेजर
द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एनी फंक्शनल ग्रुप इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन। ठीक है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो है उसको ऑब्टेन करना, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करना जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लोकेशन प्रॉब्लम में आपके पास सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल्ड हिंड्रेंस आ जाती है, यानी एबिलिटी टू सेटिस्फाई द स्पेशल नीड्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन, यानी डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, क्योंकि एक हॉस्पिटल या हेल्थ केयर इंडस्ट्री एक एरिया के अंदर है, दूसरी हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो है वो दूसरे एरिया के अंदर है। वो अपनी इन्वायरमेंट, अपनी डोमेस्टिक नीड्स, अपनी इंडस्ट्रियल नीड के अकॉर्डिंग बात करेगा। ठीक है, अपने वेदर के मुताबिक बात करेंगे, अपने ह्यूमन रिसोर्स, अपनी मैन पावर के मुताबिक बात करेंगे। ठीक है, कस्टमर प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे सर्विसिंग द नीड्स ऑफ द न्यू काइंड्स ऑफ कस्टमर्स एंड टेलरिंग प्रोडक्ट्स टू सूट्स देम इन रिलेटिवली डिफिकल्ट। स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम्स हैं, टॉप मैनेजर स्पेंड टू मच टाइम फाइंडिंग वे टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब जो टॉप मैनेजर्स हैं वो क्या करते हैं, वो टू मच टाइम स्पेंड करते हैं टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास सर्विस लाइन स्ट्रक्चर, ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट लाइन और द सर्विस इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर। उसको आप प्रोडक्ट लाइन या सर्विस इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड, ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है। यूनिट्स आर बेस्ड ऑन प्रोडक्ट, सर्विस, जियोग्राफिकल लोकेशन और टाइप ऑफ कस्टमर। इसमें भी वही सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज से मुराद क्या है कि हर यूनिट का अपना एक इंचार्ज होगा। ठीक है, और उस सब को एक बंदा कंट्रोल करेगा जो कि सीईओ होगा। मिसाल के तौर पे सीईओ ऑनकोलॉजी, ठीक है, मतलब ऑनकोलॉजी डिपार्टमेंट है, कैंसर डिपार्टमेंट है, उसका सीईओ है, उसकी नर्सिंग, उसका डाइटरी, उसकी फार्मेसी, उसका स्टोर रूम। ठीक है, इसी तरह से उसका दूसरा यूनिट है कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी की अपनी नर्सिंग, अपना डाइटरी, अपनी फार्मेसी, अपना स्टोर रूम। बर्न यूनिट है, उसका अपनी नर्सिंग, अपनी डाइटरी, अपनी फार्मेसी, अपना स्टोर रूम। डिसेंट्रलाइज्ड हो गया ना। लेकिन अगर पीछे वाले स्ट्रक्चर की बात करें, जो कि क्या था आपका पीछे वाला, ये फंक्शन स्ट्रक्चर, एक ही सीईओ, एक ही नर्सिंग, डाइटरी, फार्मेसी, स्टोर रूम, लेकिन ये सेंट्रलाइज्ड था। ठीक है, सेंट्रलाइज मतलब सारों को एक ही सीईओ देख रहा था। ठीक है, लेकिन सर्विस लाइन में क्या कर दिया कि हर सर्विस को उसने स्प्लिट आउट कर दिया। ऑन्कोलॉजी को उसने लेदर स्प्लिट कर दिया, बर्न यूनिट को उसने लेदर स्प्लिट कर दिया, कार्डियोलॉजी को उसने लेदर स्प्लिट कर दिया, और हर किसी का अपना अपना यूनिट हेड बना दिया। ठीक है, आगे स्ट्रेंथ क्या है इसकी या एडवांटेजेस क्या है। कहता है सर्विस लाइन स्ट्रक्चर हैज ए पोटेंशियल फॉर रैपिड चेंज इन अनस्टेबल एनवायरनमेंट। अनस्टेबल एनवायरनमेंट को स्टेबल करने के लिए उसके अंदर अच्छा खासा पोटेंशियल होता है। क्यों? क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज्ड होता है। जब वो डिसेंट्रलाइज्ड होता है तो वो चीज़ों को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है, चीज़ों को स्टेबल करने में हेल्प करता है। बजाय कि एक बंदा सारे यूनिट को कंट्रोल करे, ऑन्कोलॉजी को भी करे, बर्न को भी करे, आईसीयू को भी करे, सीसीयू को भी करे, ये ज़्यादा अच्छा नहीं है कि एक बंदा जो है हर यूनिट का एक अपना अपना वो हो जाए सीईओ। ठीक है, सो स्पेशलाइज्ड डिवीजन एंड इट्स आउटपुट कैन बी टेलर टू द सिचुएशन। सो स्पेशलाइज्ड डिवीजन होती है और इसकी आउटपुट जो होती है वो टेलर कर देती है सिचुएशन को। क्लाइंट सेटिस्फेक्शन जो होती है वो हाई होती है। ठीक है, इसी तरह से इसकी कुछ वीकनेसेस भी हैं, जैसे डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज, स्टाफ और मटेरियल्स। ठीक है, मतलब डुप्लीकेशन हो जाती है रिसोर्सेज की, यानी कि एक दूसरे से चीज़ें उधार ले ली जाती हैं। लेक ऑफ इन डेप्थ टेक्निकल ट्रेनिंग एंड स्पेशलाइजेशन। अब कैंसर वाली वार्ड में कैंसर वाली नर्स या कैंसर वाली वार्ड में कैंसर वाली ही एमएलटी वाला बंदा काम करेगा, दूसरा नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको स्पेशलिटी चाहिए होती है, स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है, और फिर उस यूनिट का इन डेप्थ आपको ट्रेनिंग चाहिए होती है। कोऑर्डिनेशन अक्रॉस सर्विस कैटेगरी, जैसे ऑन्कोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, बर्न यूनिट है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आ जाता है आपके पास हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर में द स्ट्रक्चर ऑफ द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ मैनी डिवीजन एनी साइमल्टेनियसली यूजेस मैनी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हाइब्रिड बेसिकली कहते हैं मिक्सिंग को, जैसे कि एक यूनिट सामने
हाइब्रिड स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे थे, तो हाइब्रिड जो है वो एक चीज़ आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है वो यूजुअली रिलेटेड टू, यू कैन से, कि मिक्सिंग होती है दो स्ट्रक्चर्स की जो है वो मिक्सिंग आ जाती है उसमें। द स्ट्रक्चर ऑफ द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ मैनी डिवीजन एंड साइमल्टेनियसली यूजेस मैनी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी कि उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट सिस्टम जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद हाइब्रिड स्ट्रक्चर में देखें, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, अब इसका नर्सिंग, स्टोर रूम, मेंटेनेंस, डाइटरी, ठीक है, और इसका साथ में एडमिटिंग, फार्मेसी, बिलिंग, इसी तरह से रूरल क्लिनिक, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नर्सिंग एंड एडमिटिंग, ठीक है, मतलब रूरल क्लिनिक उसका जो है वो बीच में एक अमलगम हो गया है, ठीक है, मतलब ये फॉर एग्जांपल अगर सिटी का था तो उसके साथ एक बीएचयू, बेसिक हेल्थ यूनिट, साथ की तहसील का ऐड कर दें, या बीएचयू नहीं तो उसके साथ आप एक जो है वो एक आरएचसी अटैच कर देते हैं, रूरल हेल्थ सेंटर अटैच कर देते हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट साथ में अटैच कर देते हैं। कोई भी चीज़ अगर आप बेसिक के साथ अटैच कर देते हैं तो वो किस में आ जाता है, वो आपके इसके अंदर आ जाता है रूरल क्लिनिक और एग्जेक्टिव ऑफिसर के साथ। अब हाइब्रिड स्ट्रक्चर की भी स्ट्रेंथ है और कुछ उसकी वीकनेसेस हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ जो है वो अच्छा, उसके बाद अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड करती है साइमल्टेनियस कोऑर्डिनेशन विद इन द प्रोडक्ट डिवीजन वाइल मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ ईच फंक्शन। हर फंक्शन की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन किया जाता है और कोऑर्डिनेट किया जाता है। इम्प्रूव द अलाइनमेंट बिटवीन कॉर्पोरेट एंड सर्विस और प्रोडक्ट गोल्स, और आप इम्प्रूव करते हो अलाइनमेंट को कॉर्पोरेट और सर्विस और प्रोडक्ट गोल्स के ऊपर, ठीक है। फॉस्टर बेटर अडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट, ठीक है, बेटर अडेप्टेशन आप करते हो टू द एनवायरनमेंट वाइल स्टिल मेंटेनिंग एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं। वीकनेसेस अगर देखें, कन्फ्लिक्ट बिटवीन टॉप एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजर्स, मैनेजर्स जो है वो नीचे वाले उनके लिए होगा और जो आपका मेजर होगा वो आपका टॉप एडमिनिस्ट्रेटर होगा, उनके दरमियान में आपस में कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। सो कन्फ्लिक्ट बिटवीन टॉप एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजर्स जो है वो स्टार्ट हो जाता है। मैनेजर्स ऑफन रिसेंट डिसलाइक करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स को, क्यों, क्योंकि वो अपने मुताबिक काम करना चाहते होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिक्टेटरशिप होती है। एमन आवाज़ आ रही है बेटा, मिशाइल, सहरिश, ठीक है, वो अपने मुताबिक काम करना चाहते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या होता है कि सिर्फ उनको डायरेक्शन देना, उनको बताना, एंड दे हैव टू डायरेक्ट एंड दे हैव टू डू, और उनको उस काम की डायरेक्शन जब मिल जाती है तो वो उस काम को आगे उन्होंने यस बॉस करना होता है, उसके ऊपर वो अपनी कोई भी आप कह लें कि राय नहीं कायम कर सकते, इसलिए समटाइम जो है वो कन्फ्लिक्ट रेज हो जाते हैं, ठीक है। ओवर टाइम ऑर्गेनाइजेशन टेंड्स टू एक्यूमुलेट लार्ज कॉर्पोरेट स्टाफ टू ओवरसी मैनेज डिवीजन इन एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड फंक्शनल कोऑर्डिनेशन अक्रॉस सर्विस और प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। समटाइम हम क्या करते हैं कि हम हमारी जो कॉर्पोरेशन होती है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है, हम स्टाफ को ओवरलोड कर देते हैं, ठीक है, या ओवरसी कर देते हैं कि हमसे डिवीजन्स जो होती हैं वो मैनेज नहीं हो पाती। सो जो एक्चुअल जो आपका स्ट्रक्चर का जो मकसद है वो फॉत हो जाता है। मतलब हाइब्रिड स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, ठीक है। इट कैन बी फंक्शनल, इट कैन बी प्रोडक्ट लाइन, ठीक है, मतलब कि जिस तरह से उसके अंदर एक नंबर स्टाफिंग की सेट की हुई है वो बदल जाएगी। अब पूरा आपका चैप्टर जो है वो स्टाफिंग के ऊपर भी आएगा कि स्टाफिंग क्या होती है। तो इसी तरह से जब कहीं पे भी एक बंदा भी, एक ह्यूमन रिसोर्स भी, ठीक है, आप एचआर से ज़्यादा एक उसको कर लेते हैं, भर्ती कर लेते हैं, उसकी सिलेक्शन कर लेते हैं, तो वो स्ट्रक्चर का जो आप कह लें कि फॉर्मेट है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। सो इट शुड बी वेरी केयरफुल वाइल डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर एंड स्टाफ। आगे नेक्स्ट है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इन विच फंक्शनल एंड स्टाफ पर्सनल आर असाइंड टू बोथ बेसिक फंक्शनल एरिया एंड अ प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट मैनेजर। अब मैट्रिक्स कहते हैं मिक्सिंग को, हलवा सा, ठीक है। अब मैट्रिक्स यही होता है ना कि मतलब ज़्यादा सारी चीज़ें जब मिलके एक ही जगह पे इकट्ठी हो जाती हैं, तो ये किस किस्म का फंक्शनल स्ट्रक्चर है कि जिसके अंदर जो आपका स्टाफ पर्सनल है, ठीक है, उन और फंक्शनल स्ट्रक्चर और जो फंक्शनल लोग हैं उन दोनों को जो है वो बेसिक फंक्शनल एरिया दे दिया जाता है किसी भी प्रोजेक्ट का, ठीक है, या प्रोडक्ट मैनेजर जो उनका मेन मैनेजर है उनको
बेसिक फंक्शनल एरिया असाइन कर दिया जाता है. The matrix form is intended to make the best use of the talented people within a firm by combining the advantages of the functional specialization and product project specialization. ठीक है. अब इसमें क्या होता है कि इसमें जिन लोगों को ये असाइन किया जाता है, ये असाइनमेंट दी जाती है, वो क्या करते हैं कि वो मैट्रिक्स जो है वो बनाते हैं. ठीक है. बेस्ट यूज ऑफ टैलेंटेड पीपल, यानी कि जब इन्होंने लोगों को इकट्ठा करना है, ड्यूटी लगा दी. फॉर एग्जांपल मैंने फाइनल ईयर की क्लास में से ड्यूटी लगा दी कि कुछ टैलेंटेड बच्चों को मैंने एक असाइनमेंट प्रोजेक्ट रिलेटेड असाइन करनी है, जिसमें बेसिक लेवल का काम भी है और जिसमें स्पेशलिटी का भी काम भी है. अब फॉर एग्जांपल इरम आईसीयू की एक्सपर्ट है, मिशाइल आईसीयू की एक्सपर्ट है, समर ऑन्कोलॉजी की एक्सपर्ट है, सिद्रा जो है वो एमरजेंसी की एक्सपर्ट है, वर्दा जो है वो एमरजेंसी की एक्सपर्ट है. तो मैं क्या करती हूँ, मैं अकॉर्डिंग टू स्पेशलिटी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट प्रोजेक्ट स्पेशलाइजेशन, ठीक है, जिस तरह की उसको प्रोडक्ट चाहिए प्रोजेक्ट की स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, बेसिक वालों को मैं बेसिक वाले में डाल दूंगी, स्पेशलिटी वालों को मैं स्पेशलिटी वालों में डाल दूंगी. इफ़ आई एम वर्किंग एज अ मैनेजर और इफ आई हैव एन अथॉरिटी टू रिक्रूट एंड सेलेक्ट द कैंडिडेट्स फ्रॉम द पूल ऑफ द मैट्रिक्स. गेटिंग माई पॉइंट मुबशरा? ठीक है. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने इस तरह से जो है वो उसको आगे लेके चलना है. अच्छा, आगे देखें कि ये 3 यूनिट उसने बता दिए, ऑन्कोलॉजी, पीडियाट्रिक एंड फैमिली मेडिसिन. ठीक है, ये 3 यूनिट आपके पास आ गए. ठीक है. अब नर्स मैनेजर हर यूनिट का है, ऑन्कोलॉजी का भी है, पीडियाट्रिक्स का भी है, फैमिली मेडिसिन का भी है. ठीक है, हर किसी का मैनेजर अपना अपना है, लेकिन वो रिपोर्ट किसको कर रहा है, वो वाइस प्रेसिडेंट को कर रहा है. ठीक है. नर्स मैनेजर जो है वो नर्सिंग सर्विसेज और वाइस प्रेसिडेंट दोनों को कर रहा है. ठीक है. इसी तरह से वाइस प्रेसिडेंट आउट पेशेंट सर्विसेज, यानी कहने का मतलब ये है कि ऑन्कोलॉजी वाला भी वाइस प्रेसिडेंट को कर रहा है और नर्सिंग सर्विसेज को कर रहा है. हर यूनिट का अपना अपना जो है वो उसने उसको आगे रिपोर्ट करना है. यही बात मैंने कही थी कि जो बच्चा, जैसे मुबशरा है, इरम है, समर है, मिशाइल है, वर्दा है, ये जिस स्पेशलिटी की होंगी मैं उनको उस स्पेशलिटी में डालूंगी. ठीक है. मैट्रिक्स यही है कि ज़्यादा सारे लोगों का एमलगम मैंने बना दिया, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्पेशलिटी. किसको स्पेशलिटी की तरफ भेजना है, किसको बेसिक की तरफ भेज देना है, डिपेंड अपॉन देयर एक्सपर्टीज, डिपेंड अपॉन देयर एक्सपीरियंस. ठीक है. लेकिन रिपोर्ट उन्होंने अपने उस पर्टिकुलर वाइस प्रेसिडेंट को मस्ट करना है, अपने उस पर्टिकुलर सीईओ को मस्ट करना है. इसी तरह से अगर आप स्ट्रेंथ की बात करें कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, एडवांटेजेस क्या है स्ट्रक्चर के, तो कहता है एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट सेट साइमल्टेनियसली ग्रुप पीपल एंड रिसोर्सेज बाय फंक्शन एंड प्रोडक्ट. ठीक है. द स्ट्रक्चर इज़ वेरी फ्लेक्सिबल एंड कैन रिस्पॉन्ड रैपिडली टू द नीड फॉर द चेंज. और इसके अंदर ये स्ट्रक्चर इसलिए अच्छा होता है कि इसके अंदर आप साइमल्टेनियसली ग्रुप करते हो पीपल को और रिसोर्सेज को बाय फंक्शन एंड प्रोडक्ट, यानी कि जिस तरह का फंक्शन चाहिए होता है, जिस तरह की प्रोडक्ट चाहिए होती है. और सेकंड थिंग ये कि जो इस स्ट्रक्चर में सबसे अच्छी बात ये है, वो ये है कि ये फ्लेक्सिबल है. अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है. आगे आ जाता है आपके पास इसकी वीकनेसेस क्या है. ईच एम्प्लॉई हैज़ 2 बॉसेस, फंक्शनल मैनेजर एंड प्रोडक्ट मैनेजर. ठीक है. जैसे कि आपको मैंने बताया कि उसने मैनेजर ने नर्सिंग सर्विसेज को भी रिपोर्ट करना था अगर आप देखें, और साथ में उसको भी करना था जो सीईओ था. ठीक है. या जो आपका ये था वाइस प्रेसिडेंट था. ठीक है. ये इसका जो है ये देखें, मतलब कि मैनेजर ने 2 लोगों को रिपोर्ट करना होता है डायरेक्टली, वाइस प्रेसिडेंट को भी करना है और नर्सिंग सर्विसेज का जो हेड है उसको भी करना है. ऑन्कोलॉजी है, पीडियाट्रिक है, फैमिली मेडिसिन है, ये इसकी वीकनेस है. तो 2 लोगों को साइमल्टेनियसली आपने बोथ लेवल के ऊपर रिपोर्ट करना है. एंड पॉसिबली कैन नॉट सेटिस्फाइड बोथ. हो सकता है नर्सिंग लेवल के ऊपर वो नीड को समझ के नर्सिंग नेचर का बंदा है तो वो सेटिस्फाइड हो जाए, लेकिन जो आपका बॉस है वो ना हो, वाइस प्रेसिडेंट ना हो, क्योंकि वो मेडिकल का है, मेडिकल बैकग्राउंड का है, या नॉट मेडिकल बैकग्राउंड अगर कोई और भी है. ठीक है. तो वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा कि नर्सिंग के अंदर क्या क्या डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, उनकी नीड्स क्या होती हैं, जो कि अक्सर होता है. मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज टाइम कंज्यूमिंग. ठीक है. बिकॉज फ्रीक्वेंट मीटिंग्स आर रिक्वायर्ड टू रिजॉल्व प्रॉब्लम एंड कन्फ्लिक्ट्स. ठीक है.
है जी। उसके बाद कहता है कि इफ वन साइड ऑफ द मैट्रिक्स इज मोर क्लोजली अच्छा मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की हम लोग देखने से स्टार्ट चुके हैं। नेक्स्ट आपके पास आ गया है पैरेलल स्ट्रक्चर। पैरेलल स्ट्रक्चर कहता है parallel structure is a unique to healthcare. It is the result of the complex relationship that exists between the formal authority of the healthcare organization and the authority of its medical staff. ठीक है, ये एक यूनिक हेल्थ केयर स्ट्रक्चर होता है और ये एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है आपकी फॉर्मल अथॉरिटी ऑफ द हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन एंड अथॉरिटी ऑफ इट्स मेडिकल स्टाफ और मेडिकल स्टाफ की अथॉरिटी के दरमियान में। मेडिकल स्टाफ इज ए सेपरेट एंड दी ऑटोनॉमस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। मेडिकल स्टाफ आपका सेपरेट होता है और ऑटोनॉमस होता है ऑर्गेनाइजेशन से। मिसाल के तौर पे ये कुछ की टर्म्स हैं। सी एन एस होता है चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। ठीक है, अगला है आपका एन एम नर्स मैनेजर। आगे है आर एन रजिस्टर्ड नर्स। यू ए पी है अनलाइसेंस असिस्टेंट पर्सनल। ठीक है, एल पी एन है लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स। उसके बाद आ जाता है पैरेलल स्ट्रक्चर कॉन्टिन्यू। जैसे कि चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर है। चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर आपके पास उसमें मेन है। ठीक है, इसमें मेडिकल डायरेक्टर है, चीफ ऑफ सर्विसेज है। ठीक है, चीफ ऑफ सर्विसेज पीडियाट्रिक क्या है, ये चीफ ऑफ ऑफिसर स्पोर्टिक सर्विसेज, जिसमें आपका बजट का भी आ जाता है, हाउस कीपिंग का भी आ जाता है, मेंटेनेंस का भी आ जाता है, फाइनेंस का भी आ जाता है। इधर से ये जो चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर है ये इंटरनल मेडिसिन को देख रहा है, सर्जरी को देख रहा है, पीडियाट्रिक्स को देख रहा है, गायनी ऑप्स को देख रहा है। ये चीफ फाइनेंस ऑफिसर जो है ये बजट और फाइनेंस को देख रहा है क्योंकि फाइनेंस रिलेटेड है। ये चीफ नर्स एग्जेक्टिव ऑफिसर अगर आ गया तो ये आपकी चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है। ठीक है, नर्स मैनेजर है हर यूनिट का। ठीक है, रजिस्टर्ड नर्स है, अनअसिस्टेड असिस्टेड जो प्रैक्टिकल नर्स है, लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्सेज हैं। ठीक है, एल पी एन आर एन यू ए पी। ठीक है, मतलब बजट वाला ऑफिसर जो है वो बजट वाले को देखेगा, फाइनेंस वाला फाइनेंस को देखेगा। ठीक है, मेडिकल डायरेक्टर मेडिकल वाले को देखेगा। इस तरह से है पैरेलल स्ट्रक्चर। इसमें ये कहा है कि पैरेलल स्ट्रक्चर जो है वो आपका स्ट्रेंथ उसकी क्या है, इट इज़ यूनिक टू हेल्थ केयर। ये यूनिक होता है हेल्थ केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो ये यूनिक होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है वीकनेस क्या है इसकी। टू लाइन ऑफ अथॉरिटी वर्किंग टुगेदर। दो अथॉरिटीज जो है वो इकट्ठे काम कर रही होती है और एक ही पिंजरे में दो शेर नहीं रह सकते, जैसे कि आपको पता है। वन लाइन का क्या बताएं, गवर्निंग बॉडी टू चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर एंड देन टू मैनेजरियल स्ट्रक्चर। गवर्निंग बॉडी होती है टू चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर एंड देन टू मैनेजरियल स्ट्रक्चर, और फिर आप मैनेजरियल स्ट्रक्चर की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अदर लाइन में अगर आप देखें तो गवर्निंग बॉडी टू मेडिकल स्टाफ। ठीक है, गवर्निंग बॉडी आपकी मेडिकल स्टाफ की होती है। नर्सिंग के आपके पास मैनेजरियल एंड मेडिकल स्टाफ टू डिसीजन फॉर नर्सेज।
वो नर्सिंग के लिए जो है वो डिसीजन लेते हैं। स्ट्रक्चर के ऊपर इन्फ्लुएंस साइज की वजह से पड़ सकता है, एडवांस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से पड़ सकता है, सोशल एनवायरनमेंट की वजह से पड़ सकता है, और रेपिटेटिवनेस ऑफ द टास्क की वजह से पड़ सकता है। रिलेशनशिप ओरिएंटेड स्ट्रक्चर क्या होता है? शेयर्ड गवर्नेंस, मतलब स्टाफ नर्सेज को दस सिग्निफिकेंट डिसीजन कंट्रोल, प्रिंसिपल्स इंक्लूड्स पार्टनरशिप, इक्विटी, अकाउंटेबिलिटी एंड ऑनरशिप, ये चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद हेटार्की स्ट्रक्चर, रिलेशनल डिज़ाइन बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्शन, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये रिलेशनशिप ओरिएंटेड स्ट्रक्चर है। अब रिलेशनशिप ओरिएंटेड स्ट्रक्चर की अगर आप बात करें तो उसमें स्टाफ नर्सिस का एक खास हद तक कंट्रोल होता है डिसीजन मेकिंग के ऊपर, डिसीजन कंट्रोल के अंदर, अपने यूनिट के अंदर रह के, अपनी हिरार्की के अंदर रह के, अपनी बाउंड्री के अंदर रह के। प्रिंसिपल्स जो है उनके अंदर पार्टनरशिप आ जाती है, इक्वलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड ऑनरशिप आ जाती है। ठीक है। इसी तरह से हेटार्की स्ट्रक्चर जो है वो रिलेशनल डिज़ाइन बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ कनेक्शन, यानी एक का दूसरे के साथ क्या कनेक्शन है, फार्मेसी वाले का नर्सिंग वाले के साथ क्या कनेक्शन है, और नर्सिंग वाले का आगे से रेडियोलॉजी वाले के साथ क्या कनेक्शन है। उसके बाद सेल्फ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर आ जाते हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट। इसको आप एक दफ़ा, इसमें कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछ लें। जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर अपनी क्लास के अंदर जो है उसके अंदर हम शुरू करेंगे। स्ट्रक्चर्स की क्या सबको समझ आ गया? सबको पता चल गया कि स्ट्रक्चर्स क्या हैं या किस तरह से हैं? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? किसी से भी मैं पूछ लूँ स्ट्रक्चर्स के बारे में? चलिए इसको रिवाइज करें, रिलेशनशिप ओरिएंटेड स्ट्रक्चर को। स्लाइड को ज़रा पढ़ें। एमन, अक्सा, मुबशिरा, समर। अब ये आपका इससे रिलेटेड क्विज होगा।
सलमान बेटा इसको आप रिवाइज करें पैरेलल स्ट्रक्चर को, फंक्शनल स्ट्रक्चर्स को, इसको आपको मैंने रिवीजन के लिए बोला। नेक्स्ट क्लास में पहले आपको इसकी मैंने वो करवानी है, क्विज करवाना है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या है, पैरेलल स्ट्रक्चर क्या है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्लास शुरू करना। नेक्स्ट क्लास में आपकी तो सबसे पहले इन स्ट्रक्चर्स की सारी रिवीजन होगी कि ये स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। जिसको नहीं आएगा उसकी एब्सेंट मार्क होगी और नेक्स्ट लेक्चर भी नहीं हो, नेक्स्ट लेक्चर में नहीं बैठ सकेगा बिल्कुल भी। हाँ जी बिल्कुल सिद्रा, यू हैव गॉट पॉइंट। जब तक इन स्ट्रक्चर्स को आप खुद से रिवाइज नहीं करेंगे नहीं आएगी आपको ये।